राजेश जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। ओवरऑल एग्रीकल्चर से अब आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ आप देखना चाहेंगे, और क्योंकि आप राइस पे इतना ध्यान देते हैं, वहां पर क्या सेंस है? धन्यवाद मनीषा जी। जैसे सिराज साहब ने भी ओपनिंग स्टेटमेंट में सभी कुछ कवर कर लिया, फिर अतुल सर ने भी ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी। अब उसके बाद में मेरे पास में कहने के लिए तो कुछ भी नहीं रहता है, बट फिर भी एग्रीकल्चर को लेके हम लोग सभी कोई आश्वस्त रहते हैं कि भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला मैम अगर कुछ हम लोगों के ऊपर में भी दया दृष्टि रखे तो शायद कुछ ना कुछ हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। जैसे बेसिकली मैं राइस को तो बाद में बोलना चाहूंगा, लेकिन इसमें क्या है कि अपनी जैसे एमएसपी की जो लिंकेजेस है उसको अगर प्रपोज किया जाए कि भावांतर के थ्रू एडजस्ट किया जाए कि भी कि प्रेशर जो है गवर्नमेंट पे भी नहीं पड़े और उसी हिसाब से प्रोडक्शन का नंबर भी नहीं गिरेगा, कुछ ना कुछ प्राइवेट्स के हाथ से हो, फिर भावांतर की कोई स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट करने से शायद इसका बोझ सरकार के ऊपर से कम होगा। सेकंड, अपने अगर सपोज करी कि कॉमन वैरायटी है कोई पर्टिकुलर, जैसे राइस के अंदर में अपने कॉमन वैरायटीज होती हैं जिसकी वैल्यू अपने यहाँ पे इंडिया में या कंज्यूम कम होता है और एक्सपोर्ट होता है, तो उसकी जगह में कुछ अच्छे प्रोडक्ट हाई वैल्यू हाई यील्ड या टेलर मेड फॉर द डेस्टिनेशन मार्केट के लिए किया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जिसके लिए सरकार चाहे तो स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दे या उसके ऊपर में अपने को कुछ वर्किंग करने दे या उस पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले। मैं अभी एक राइस के एक इवेंट में था कल और परसों, तो उसके अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया था दंतेवाड़ा करके छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिसको कंप्लीटली ऑर्गेनिक एरिया डिक्लेयर कर दिया। तो वहां कोई भी जो भी फार्मिंग होगी वो 100% सर्टिफाइड होगी और 100% वहां से स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ा सपोर्ट वहां से मिल रहा है। तो इवन सिक्किम से भी बड़ा एरिया दंतेवाड़ा में डिक्लेयर किया गया। तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में सोचे तो बहुत बढ़िया होगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को जैसे डेस्टिनेशन की ओवरसीज मार्केट को अगर कवर करते हुए चले तो डेस्टिनेशन के अंदर में मान लीजिए कि सूसी चावल के लिए, सुशी बनाने के लिए एक स्पेशल वैरायटी है जो हमारे यहाँ पे पहले प्रोड्यूस होती थी, क्रांति बोलते थे उसको, आज वो हमारे यहाँ से पूरी की पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन है नहीं, ओवरसीज मार्केट में एक्सेप्ट होता नहीं था तो किसान उसको उगाता नहीं है। जैसे अतुल सर ने बताया कि भी कि 22 मिलियन टन हम लोग टोटल इंपोर्ट करते हैं, 22 मिलियन बिलियन डॉलर का अपने इंपोर्ट करते हैं, 22 मिलियन टन हम राइस भी एक्सपोर्ट करते हैं, बट वो वैल्यू नहीं मिलती है हम लोगों को। तो क्यों ना कुछ पोर्शन उसमें स्वैप किया जाए और गवर्नमेंट के इसके अंदर में प्रोग्राम्स ऐसे हो कि भाई डेडिकेटेड वो फार्मिंग उस वैसी ही करें ताकि एटलीस्ट जो एग्रीकल्चर का जो गैप है वो कम होगा। थर्ड एंड लास्ट, लॉजिस्टिक्स को लेके जैसे सिराज साहब ने कहा कि एक भी एपीएमसी हमारा रोल मॉडल नहीं है। हम कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से वेयरहाउसिंग स्कीम में आ रहे हैं, व्हाई डोंट मतलब कि उसी वेयरहाउसिंग स्कीम को ही एक अपने लॉजिस्टिक्स पार्क में या एपीएमसी के अंदर में बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एपीएमसी के प्रोजेक्ट लेके आती है, बट सम और अदर वो टर्मिनल जो होता है वो सक्सेसफुल फार्मूला होता नहीं है बिकॉज इतने नॉर्म्स होते हैं, इतने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो नहीं पाता।